हेलो एंड वेलकम टू सी प्लस प्लस कोर्स। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अदीशाम अली और आप देख रहे हैं लेट्स प्रोग्रामिंग विद अदीशाम चैनल। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि हम किस तरीके से डेटा टाइप वगैरह के बारे में जान सकते हैं और किस तरीके से वेरिएबल के अंदर हम कोई भी डेटा जो है या कोई भी वैल्यू जो है वो स्टोर करा सकते हैं, इनिशियलाइज करा सकते हैं। लेकिन इस लेक्चर के अंदर आज हम देखेंगे कि हम यूज़र से किस तरीके से वैल्यू ले सकते हैं और उसको वेरिएबल में किस तरीके से स्टोर करा सकते हैं। तो चलिए पे शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक सोर्स फाइल जो है इसको ओपन कर लिया। अब मैं यहाँ पर अपनी हेडर फाइल लिख देता हूँ। मेन फंक्शन बना दिया मैंने। अब मैं इसके अंदर कोई भी अगर वेरिएबल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इंटीजर, मैंने डेटा टाइप दे दी है यहाँ पर। अब मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, वेरिएबल वन के नाम से मैंने इसका एक नाम रख दिया है, इंटीजर वेरिएबल का वेरिएबल वन। ठीक है। अब मैं यहाँ पर सेमीकोलन लगा देता हूँ। अब मुझे किस तरीके से, मैंने आपको बताया था पहले वाली वीडियो के अंदर कि हम सी आउट यूज़ करते हैं यूज़र से इनपुट लेने के लिए भी और यूज़र को आउटपुट देने के लिए भी हम सी आउट का यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे सी आउट लिखेंगे, स्ट्रिंग के अंदर एक मैसेज टाइप कर देंगे, इंटर द इंटर एनी नंबर। ठीक है। यहाँ पर हमने एक मैसेज टाइप कर दिया और आगे हम लोगों ने एक सेमीकोलन लगा दिया। ठीक है। उसके बाद हमने एक सीन लिया और यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन लगाया डबल। जिस तरीके से हमने लेस देन के लिए, लेस देन के जब सी आउट करवाया था तो लेस देन के दो साइन लगाए थे मैंने यहाँ पर। लेकिन जब सीन करेंगे तो ग्रेटर देन के दो साइन लगेंगे इस तरफ, इस तरीके से लगेंगे। और आगे मैं वेरिएबल का नाम दे दूंगा, जो भी मैंने यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखा है, यहाँ पे वेरिएबल वन की जगह कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैंने वेरिएबल का नाम लिख दिया है, वेरिएबल वन, सॉरी वेरिएबल वन यहाँ पे लिख दिया और आगे मैंने सेमीकोलन लगा दिया है। ठीक है। ये हमारा प्रोग्राम लोड होगा। सबसे पहले तो यूज़र के सामने जो है एक मैसेज आएगा, इंटर द एनी नंबर। ठीक है, इंटर एनी नंबर। और उसके बाद कोई भी नंबर वगैरह वो देगा यहाँ पे, तो हमारे पास वेरिएबल के अंदर जाकर वो, वेरिएबल वन के अंदर जाकर वो स्टोर हो जाएगा। ठीक है। अब मैं आपको अब मैं जो है आपको शो करके दिखाता हूँ किस तरीके से कि हम यूज़र को किस तरीके से आउटपुट दे सकते हैं कि उसने कौन सा नंबर जो है हमें दिया है। द नंबर इज, अब मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई हम डेटा टाइप लिखते हैं तो उसको लेस देन के साइन के साथ ही लिखते हैं। डबल लेस देन का साइन लगेगा जब भी हम कोई डेटा टाइप लिखेंगे या कोई भी ऑपरेशन हम करवा रहे होंगे, वो स्ट्रिंग के बाहर होगा। यानी ये जो है स्ट्रिंग कोटेशन जो है इनके बाहर होगा, ये इसके बीच में जो आती है ना, ये सारी स्ट्रिंग होती है। ठीक है। कि कोई भी हमने स्ट्रिंग के अंदर मैसेज दिया होता है तो हम स्ट्रिंग के अंदर देते हैं, और जब भी कोई डेटा टाइप या फिर प्रिंट करा रहे होते हैं कोई डेटा टाइप वगैरह, या फिर कोई डेटा टाइप का जो है वो किसी वेरिएबल के थ्रू ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे होते हैं, तब हम जो है वो स्ट्रिंग के बाहर लगते हैं। तो सही है। अब मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ वेरिएबल वन को, यानी तो मैं वेरिएबल वन जो मैंने यहाँ पर लिखा है वो यहाँ पर मैंने उसको यहाँ पे लिख दिया है ताकि वो प्रिंट हो सके। वो सेव करता हूँ कि मैंने वेर के नाम से मैं सेव कर देता हूँ उसको। वेर के नाम से मैंने सेव कर लिया है। डॉट डॉट सीपीपी ना भी लगाएं तब जब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैंने इसको सेव कर लिया है। अब मैं इसको कंपाइल और रन करके दिखाता हूँ कि देखते हैं क्या आंसर आता है इसका। तो सबसे पहले हमारे पास एक मैसेज शो हो रहा है, देखें आप, इंटर एनी नंबर। अब मैं यहाँ पर कोई भी नंबर देता हूँ, आप चाहे तो 10 दे सकते हैं, चाहे तो 100 दे सकते हैं, चाहे तो 1000 दे सकते हैं। अगर मैं 1000 देता हूँ यहाँ पर, तब यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, द नंबर इज 1000, ये लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब ये है कि हमारा प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। यहाँ पर कोई भी यूज़र जो है वो कोई भी अगर नंबर देता है तो यहाँ पर
वो नीचे प्रिंट हो जाएगा कि हाँ सबसे पहले यूज़र जो नंबर देगा वो जाके सीन के ज़रिए जो है हमारे वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हमने वेरिएबल को जो है प्रिंट करवाया है, यानी कोई भी नंबर जो स्टोर हुआ होगा उसके अंदर वो हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देता हूँ 50, तो यहाँ पर आ गया द नंबर इज़ 50। इसी तरीके से मैं एक दूसरा भी वेरिएबल बनाता हूँ, तो वेरिएबल मुझे दोबारा से इंटीजर करके वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये वेरिएबल जो है मैं इस तरीके से भी बना सकता हूँ, लेकिन हमें इस तरीके से बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले हम किस तरीके से करेंगे कि हम वेरिएबल 1 के बाद जो है एक कॉमा लगा देंगे, उसके बाद वेरिएबल 2 दे देंगे, या हमें कोई भी नाम देना है, ए बी सी डी कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन दोनों एक जैसे वेरिएबल नहीं होने चाहिए। जैसे आपने इसका नाम भी वेरिएबल 1 दे दिया, अब इसका नाम भी वेरिएबल 1 दे देंगे तो ये सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने हर वेरिएबल का नाम चेंज देना है, डिफरेंट देना है पहले वाले वेरिएबल से। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे वेरिएबल 2 बना दिए हैं। अब हमने यहाँ पर जो है फर्स्ट वेरिएबल के लिए तो हमने यूज़र से ले लिया है इनपुट। ठीक है, अब मैं यहाँ पर थोड़ा मैसेज में चेंज कर देता हूँ, इंटर एनी फर्स्ट नंबर। ये फर्स्ट नंबर के लिए वेरिएबल हमने यहाँ पर इनपुट शो करा दिया है, मैसेज शो करा दिया है यूज़र को। अब जो है हम सेकंड नंबर के लिए मैसेज शो कराएंगे, इंटर एनी सेकंड नंबर, और उसके बाद इसी तरीके से सेमीकोलन लगा दिया। ठीक है, अब ये हमारे यूज़र के पास जो है पहले ये मैसेज शो होगा, वो नंबर दे देगा तो वो स्टोर हो जाएगा। उसके बाद फिर दूसरी मैसेज शो होगा, उसके बाद जब ये यहाँ पे वैल्यू दे देंगे तो फिर ये जाकर दोबारा से सीन हम इसी तरीके से लगाएंगे जिस तरीके से हमने पहले लगाया था। अब वेरिएबल 1 जहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पे पहले वेरिएबल 1 दिया था, तो अब यहाँ पर हम जाके वेरिएबल 2 का नाम दे देंगे, क्योंकि हमें वेरिएबल 2 के अंदर अब सेव करवानी है वैल्यू। ठीक है, उसके बाद अब मैं यहाँ पे दोबारा से सी आउट लिख लेता हूँ, द फर्स्ट नंबर इज, यहाँ पे मैसेज थोड़ा चेंज करता हूँ मैं, द फर्स्ट नंबर, ताकि आपको हर चीज़ अलग अलग नजर आई ना। द फर्स्ट नंबर इज वेरिएबल 1 के अंदर आ गया है, और नंबर 2 के लिए हम एक मैसेज दे देते हैं, द सेकेंड नंबर इज। मैं यहाँ पर वेरिएबल 2 का नाम दे देता हूँ। तो अगर, अच्छा, इससे होगा ये कि हमारा एक ही लाइन में आएगा। ठीक है, तो हमें करना ये है कि यहाँ पर एक एंडल लगाना है कि ये लाइन ब्रेक हो गई है, अब दूसरी जो भी इसके आगे का कंटेंट जो है या दूसरा कोई भी सी आउट है वो इसके बाद आए, तो हम जो है एंडल का यूज़ करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब हम इसको कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, तो अब देखते हैं इसका क्या आउटपुट आता है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट नंबर का लिए एक मैसेज शो हो गया है, एंटर एनी फर्स्ट नंबर। ठीक है भाई, मैं यहाँ पे दे देता हूँ 45। ठीक है, अब दूसरे के अंदर जो है मैं इंटर एनी सेकंड नंबर, एक मैसेज शो हो गया है, अब मैं दूसरा यहाँ पे देता हूँ 25। तो ये यहाँ पर मेरे पास आ गया है, द फर्स्ट नंबर इज 45, द सेकंड नंबर इज 25। इसी तरीके से हम यूज़र को अपना यूज़र से मैसेज शो करा सकते हैं यूज़र को, और उसके बाद यूज़र से इनपुट भी ले सकते हैं, और यूज़र को इसी तरीके से हम आउटपुट भी दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर और भी ज़्यादा पढ़ेंगे इसको, किस तरीके से हम इससे ऑपरेशंस वगैरह देखेंगे, किस तरह के अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वगैरह होते हैं, और किस तरीके से हम इससे ऑपरेशन वगैरह कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। इंशाल्लाह ताला ज़रूर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।